हे गाइस, आप सब लोग का पर्सनल सेक्शन जो कि आपका आईबीपीएस होता है, ये आप लोग का वैकेंसी ला चुका है क्लर्क्स का। आईबीपीएस क्लर्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो जाता है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी हो जाता है फॉर चेंज ऑफ बेरोजगार लाइफ टू रोजगार लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो इसको बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दीजिए। आप आज क्लर्क बनेंगे, 4-5 साल में आप ऑफिसर बन जाएंगे। अगर डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं तो क्लर्क ये आपका एक एक तरीका होता है ऑफिसर बनने का, एक सेटल्ड लाइफ पाने का, या फिर हो सकता है क्लरिकल में भी सेटल्ड लाइफ पाने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि इसका एप्लीकेशन डेट क्या है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले डिस्कस करने वाला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई, 12 जुलाई से 1 अगस्त, 12 जुलाई से 1 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट डे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगस्त में होना है। कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ामिनेशन आपका 16 अगस्त से होगा। और आपका सॉरी हाँ, प्री एग्ज़ामिनेशन ट्रेनिंग आपका 16 अगस्त से होगा। उसके बाद ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जो प्री का एग्ज़ाम होता है, उसके डेट्स आ चुके हैं। 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर। 4 सितंबर, 28 अगस्त, 29 अगस्त एंड 4 सितंबर, ये तीनों दिन आपके प्री के एग्ज़ाम्स होंगे। रिजल्ट्स आपके सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे। और आपका मेंस का एडमिट कार्ड अक्टूबर में आएगा, जिसका आपका मेंस का पेपर होगा 31 अक्टूबर। और प्रोविजनल अलॉटमेंट तो आपको पता ही है। आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2022 फर्स्ट अप्रैल को आपका जो है आईबीपीएस रिजल्ट डिक्लेयर करता है, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, है ना। आरआरबी पीओ का पहले आ जाएगा। आरआरबी पीओ और क्लर्क का 1 जनवरी को आता है। और आपका अप्रैल 1 को आता है आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ का। तो ये डेट्स आपको इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई से 1 अगस्त, ये आपका हो गया डेट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीटेड है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और आपका इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ओके, अब इम्पोर्टेंट आपका चीज़ है मैक्सिमम 28 ईयर्स, मिनिमम 20 ईयर्स। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा, आपको डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। 2/7/1993, मतलब 2 जुलाई 1993 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। मतलब मान के चलिए 1 जुलाई 1993 में अगर आपका पैदा हुए हो, 1 जुलाई 1993, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। कम से कम आपको 2 जुलाई 1993 या उसके बाद आपको होना है बर्थ। और आपका जो है कम से ज़्यादा आपका 1/7/2001 से छोटे नहीं होने आप। अगर आपका जन्म 2/7/2001 है तो यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर 1/7/1993 है देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। 2/7/1993 से 1/7/2001 तक आपका दोनों इंक्लूसिव है। मतलब ये डेट में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे आईबीपीएस क्लर्क के लिए, लास्ट है ना। उसके बाद बात करते रिलैक्सेशन पीरियड का। ST/SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर 28 ईयर्स है तो 33 ईयर्स तक ST/SC दे सकते हैं। OBC की बात किया जाए तो 3 ईयर्स। नॉन क्रीमी लेयर जिसके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए बेनिफिट है। क्रीमी लेयर कम्स अंडर जनरल कैटेगरी। नॉन क्रीमी लेयर की बात किया जाए तो 3 ईयर्स का एक्सटेंशन है आपका। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में 10 ईयर्स का एक्सटेंशन मिला हुआ है। एक्स सर्विसमैन का आप देख सकते हैं, और विडोज डाइवोर्स का दे सकते हैं आप। और पर्सन अफेक्टेड इन 1984 डायरेक्ट राइट्स का भी आपका एक्सटेंशन पीरियड है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें भी कुछ खास नहीं है। और फिर आ जाते पेपर के पैटर्न में। पेपर का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर का पैटर्न जो है वही रहेगा आपका जो पुराने टाइप से जो चल रहा है। प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें 3 सेक्शन होंगे, 20 20 20 मिनट्स। इट्स अबाउट 1 आवर, दैट इज़ 60 मिनट्स।
20 मिनट्स के इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, 20 मिनट्स मैथ्स दैट इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स। सब में आपका 20 मिनट्स का आपका उसका बाउंडेशन रहेगा कि 20 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। 100 मार्क्स के रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम रहेगा। इसमें आपको कम से कम स्टेट वाइज डालना है। स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है इसमें, ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया एक कट ऑफ जाएगी। हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है, तो उस अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसी जाती है, अलग अलग कट ऑफ जाता है इसका, ठीक है। फिर मेंस की बात किया जाए तो मेंस में आपका जीके रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। क्वेश्चंस देख सकते हो आप लोग, 50 क्वेश्चंस जीके के, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स अलॉटेड। यहाँ भी आपका टाइम जो है वो बाउंडेशन है यहाँ पे भी, ठीक है। इंग्लिश की बात किया जाए तो 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स। रीजनिंग की बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 45 मिनट्स। मैथ्स की बात की जाए तो 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स। ये आपका है 190 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 160 मिनट्स। तो ये आपका कंप्लीट होता है मेंस का एग्ज़ाम, और मेंस के बाद आप लोग का जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। उसके बाद इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने को है तो वो है आपका वैकेंसी इस बार कितना आया है, कहाँ से, वो देखते हैं। अंडमान निकोबार देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है। आंध्र प्रदेश का भी देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर्ड है। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के देख सकते हो आप लोग, एनआर दिखा रहा है, मतलब नॉट रिपोर्टेड। एनआर मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो रिपोर्ट नहीं करेगा, फ्यूचर में वो जोड़ सकता है, इसका मीनिंग ये होता है। एनआर का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, तो ये फ्यूचर में जोड़ सकता है। तो इसको आप लोग बिल्कुल ये मत ले लीजिएगा कि इसमें वैकेंसी नहीं दिया इस बैंक ने। इस बैंक वैकेंसी दिया नहीं है क्योंकि डिसाइड नहीं कर पाया। डिसाइड करते ही रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में। आखिरी जब तक आपका टाइम है फॉर्म भरने का, तब तक जो है वैकेंसीज जो है वो चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आपको पूरा का पूरा क्लियरली मेंशन रहेगा कि कौन सा बैंक्स कौन से स्टेट से कितने कितने वैकेंसी निकाला है। और एनआर को वापस में मैं बता दूं, एनआर मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, उसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी में जाके आप लोग देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात होता है लैंग्वेज। ओके, सेंटर हो गए, ये सेंटर्स हो गए आपके। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश में ये सारे सेंटर है, अरुणाचल प्रदेश में ये सेंटर है। ये सेंटर के लिस्ट्स हैं प्री और मेंस के, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। उसके बाद आपका फॉर्मेट्स दिया हुआ EWS का सबका, उसको आप लोग उसको चेक कर सकते हो इसमें। बस इससे ज़्यादा तो आपको कुछ डिस्कशन करने के लिए इसमें कुछ है नहीं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और लैंग्वेज का होना चाहिए था कहीं पे, आप लोग अगर लैंग्वेज का देखना चाहें तो एक बार इसमें आपका लैंग्वेज का कहीं ना कहीं मेंशन्ड होगा कि कौन से स्टेट से कौन सा लैंग्वेज इम्पोर्टेंट होता है, या तो आप लोग को अलग से देगा वो। पहले तो वो नोटिफिकेशन में डालता था, इस बार नहीं दे रहा है। ओके, इसमें नहीं दिया है लैंग्वेज का कि कौन कौन सा लैंग्वेज LPT का जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन सा लैंग्वेज कहाँ होना चाहिए वो दिखा नहीं रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड इसको जल्दी से भर दीजिएगा IBPS क्लर्क को। टाइम आप लोग को पता चल चुका है कि कब से कब तक आपको भरना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।